नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। अपनी रणनीति से चुनाव के माहौल को बदल देने वाले रणनीतिकार पीके ने यानी कि प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से सीएम नीतीश को घेरा है, लेकिन इस बार उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा इन दिनों चर्चा का विषय बना है। दरअसल इन्होंने भी वही मुद्दा को अपने हाथ में लिया है जो कुछ दिन पहले से नेता प्रतिपक्ष और यूं कहे तो लालू फैमिली ने अपने हाथों में लिया हुआ है। वो मुद्दा है कि आखिर सीएम नीतीश घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके लिखा है, देश में सबसे कम टेस्टिंग, 7 से 9% पॉजिटिव केस दर और 6000 से ज़्यादा केस के बावजूद बिहार में कोरोना के बजाय चुनावों की चर्चा है। 3 महीनों से कोरोना के डर से अपने आवास से ना निकलने वाले नीतीश कुमार समझते हैं कि लोगों के घरों से निकलकर चुनाव में भाग लेने में कोई खतरा नहीं है। तो साफ तौर पर प्रशांत किशोर ने ये कहा है और सरकार को घेरने की कोशिश की है कि एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम नीतीश बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो वर्चुअल मीटिंग ही कर रहे हैं, अपने जो भी प्रतिनिधि हैं, जनता है, उससे संवाद कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी बैठकें चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब चुनाव का माहौल आया, जब चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई, तो अब ये आदेश दिया जा रहा है कि घर घर तक अपनी सभी जो प्लानिंग है वो पहुँचानी है। क्या कुछ हुआ है सरकार की तरफ से वो कुछ पहुँचानी है। तो अब प्रशांत किशोर ने सरकार पर ये निशाना साधा है कि जब चुनाव की बारी आई तो अब बाहर निकलने की बात कहते हैं, लेकिन जब देश में और बिहार में कोरोना का खतरा था तब आप भी उस खतरे से बचे रहे। एक तरफ जहां राजद और लालू परिवार इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब प्रशांत किशोर भी इसी समर में कूद पड़े हैं और कहीं ना कहीं राजद का साथ देते नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने भी साफ निशाना साधा है, सीधा सरकार पर हल्ला बोल किया है और इसके साथ ही उन्होंने टेस्टिंग पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बिहार में जो टेस्ट की दरें हैं वो काफ़ी कम है। जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से बाहर से लोग आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जांच में कटौती की जा रही है और इसका खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि जेडीयू चुनाव को लेकर जिस तरह से एक्टिव मोड में आ गई है, पिछले कई दिनों से सीएम नीतीश लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही जन प्रतिनिधि हो या फिर जनता हो उनको संबोधित कर रहे थे। लेकिन जेडीयू इस बात को समझ चुकी है कि आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो सोशल मीडिया पर ही टिका है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट डालने वाला रोल होगा वो होगा सोशल मीडिया का। अब जेडीयू ने इसको लेकर पूरी प्लानिंग कर ली है। साफ तौर पर सभी जनप्रतिनिधियों को ये ऐलान कर दिया गया, ये आदेश दे दिया गया है कि आपको संडे को यानी सप्ताह में एक दिन फेसबुक लाइव आना है, फेसबुक अकाउंट बनाना है, सोशल मीडिया पर हर जनप्रतिनिधियों को एक अपना अकाउंट बनाना है, उसके बाद जनता से सीधा संवाद करना है। कैंपेन चलाया जा रहा है जेडीयू की तरफ से, संवाद संडे, यानी कि वीक में एक बार आप सामने आइए, जनता को संबोधित कीजिए, जो कुछ आप कर रहे हैं उसको सीधे तौर पर जनता से बताइए। तो अब जेडीयू ने जो है पूरी तरीके से कमर कस ली है और माहौल को समझ चुकी है कि अभी का जो चुनाव होना है वो डिजिटली एक्टिव चुनाव होगा और इस बार बिहार में जो चुनावी माहौल है बिल्कुल बदला बदला नजर आ रहा है। और इसी समर में अब प्रशांत किशोर, जो कि रणनीति बनाने में फेमस चेहरा माने जाते हैं, कई बार उन्होंने रणनीति बना कर सरकार को धूल भी चटा दी है और एक बार फिर से उन्होंने सीएम नीतीश पर हमला बोला है और वही सवाल दागा है जो लगातार कुछ दिनों से लालू यादव हो, तेज प्रताप यादव हो या फिर तेजस्वी यादव पूछते नजर आ रहे हैं। वो सवाल है कि आखिर सीएम नीतीश कहाँ हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव की बात की जाए तो रांची रिम्स से जैसे ही वापस आए, पटना पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और साफ तौर पर यही सवाल उजागर किया। उन्होंने कहा कि अगर सीएम नीतीश बिल में घुसे हैं तो ये कह दे, अगर नहीं निकलना है तो ये कह दे, मैं सीधे उनके आवास पर चला जाऊंगा। तो ये चुनौती कहेंगे तेजस्वी यादव, जिस तरह से सरकार पर हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने भी तेजस्वी यादव को समर्थन दे दिया है और इस समर में अब तीसरा चेहरा भी सामने आ गया है, वो है प्रशांत किशोर। तो पीके ने अब सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है, अपने सवालों से लगातार सवाल दाग रहे हैं और ये पूछते नजर आ रहे हैं कि सीएम नीतीश कहाँ हैं। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।